फाइनली हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को कंक्लूड करने जा रहे हैं। ये लास्ट वीडियो होगा एंड इसमें हम करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जहाँ पर हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और उससे हमें इक्वेशंस बनाने हैं, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मैन सेव्स ₹32। ठीक है, ₹32 सेव करता है। कब? फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में ₹36 सेव करता है एंड इस तरह से वो क्या करता है, हर एक ईयर में वो ₹4 इंक्रीज़ करता जाता है अपने सेविंग्स में। और ये पूछा गया है कि कब, कितने साल बाद, कितने ईयर बाद वो 200 सेव कर पाएगा, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 32 फर्स्ट ईयर में, 36 सेकेंड ईयर में, 40 थर्ड ईयर में, 44 फोर्थ ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 32 यहाँ पर गिवन है, सेकेंड ईयर में 36 यहाँ पर गिवन है, फिर ये गिवन है कि 4 इंक्रीज होता जा रहा है, तो थर्ड ईयर में 40, फोर्थ ईयर में 44। तो ऐसे होता होता इसका सम कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि ये क्या है, एपी में है ना। ये जो पूरा चीज़ है ये क्या है, एपी में है। और यहाँ पर A 32 है, D 4 है एंड इसका सम क्या होगा? 200 होगा। तो हमें पता है, ये फॉर्मूला पता है, SN = n/2 2a + n-1 × d। तो सम टोटल 200 होना चाहिए। n हमें निकालना है, 2 × 32 + n-1, n हमें निकालना है, × 4। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये n एंड ये n, ये इंटू होगा तो कुछ n² कुछ आएगा, है ना। तो आप इसे सॉल्व करना, तो ये आएगा n² + 15n - 100 = 0। ये इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, n = n + 20 × n - 5 = 0। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, n या नहीं तो -20 होना चाहिए या नहीं तो n 5 होना चाहिए। और हमें पता है कि n ये -20 नहीं हो सकता क्योंकि ये निगेटिव इंटीजर है ना, निगेटिव इंटीजर है। और यहाँ पर n = 5 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है ना। n तो 1 2 3 ऐसा कुछ हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? n = 5 हमारा आंसर हुआ। मतलब आफ्टर 5 ईयर मैन कितना सेव कर पाएगा? कैन सेव अ टोटल ऑफ रुपीज़ 200, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। सिंपल था, मतलब हमें बस क्वेश्चन देखना था और उसके बाद हमें देखना था किस तरह का एपी बन रहा है और क्या क्या चीज़ें दी गई। जैसे यहाँ पर SN गिवन था, है ना, फर्स्ट टर्म गिवन था एंड D गिवन था। तो उसका यूज़ करके हमने इस इक्वेशन में पुट करा और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, मिडिल टर्म स्प्लिट करा, ठीक है, एंड n की वैल्यू निकाला। हमने देखा कि n -20 नहीं हो सकता, n 5 हो सकता और 5 हमारा आंसर हो गया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि मैन एग्रीज टू पे ऑफ अ डेब्ट ऑफ ₹3600 by 40 annual installments विच फॉर्म एन AP। ये AP फॉर्म कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम AP का क्वेश्चन लगा पाएंगे। ओके, व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड, जब 30 इंस्टॉलमेंट्स पे होता है तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है एंड वो 1/3 डेब्ट अनपेड रह जाता है। तो हमें निकालना है कि वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, ये निकालना है। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पर? ये 3600 एक नंबर गिवन है, 40 एक नंबर गिवन है, उसके बाद यहाँ पर 1/3 करके लिखा है कुछ, है ना, 1/3, फिर 30 लिखा है कुछ। तो हमें माइंड में क्या आना चाहिए, हमें इन दोनों का यूज़ करके हमें 2 इक्वेशंस बनाने हैं, 2 इक्वेशंस बनाने हैं एंड 2 वेरिएबल्स होंगे, है ना। 2 वेरिएबल्स क्या क्या होंगे? A फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आंसर हमें निकालना है एंड दूसरा D हमें इंस्टॉलमेंट AP में वो पे करेंगे, ये गिवन है, बट उसमें D क्या होगा ये गिवन नहीं है, तो हमें D निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें हिंट मिला कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। ओके, तो प्रोसीड करते हैं। SN = 3600 है और यहाँ पर N = कितना है? 40। इसको लिख सकते हैं S 40 =
3600, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर n क्या है, 40 है, तो 40 पुट करते हैं, 40/2 2a प्लस 40-1 इंटू डी इक्वल्स टू 3600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2a प्लस 39d इक्वल्स टू कितना, 180 है ना। यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 180 आएगा एंड 40-139 आएगा, 2a प्लस 39d। तो ये एक इक्वेशन हो गया ना, फर्स्ट इक्वेशन। फिर उस तरह से सेकंड इक्वेशन में कैसे निकलेगा, तो ये गिवन है कि जब उनकी डेथ होती है तो 1/3 वो डेप्ट बच जाता है, 1/3 रिमेन्स, implies 1 minus 1/3 equals to 2/3। एड किया था उन्होंने कितने इंस्टॉलमेंट्स में, 30 इंस्टॉलमेंट्स में, है ना। मतलब 2/3 जो भी आएगा, करते हैं 2/3 इंटू 3600 कितना आएगा, 2400। ओके, तो इन्होंने क्या किया, 2400 30 इंस्टॉलमेंट से पे किया। तो यहाँ पर जो 2400 होगा वो SN होगा और N इक्वल्स टू 30 होगा। तो फिर से हमें इक्वेशन ये पुट करना पड़ेगा। ओके, पेज इंसर्ट करते हैं, तो SN इक्वल्स टू, इनफैक्ट पहले क्या था, S40 था, इस बार S30 होगा, 2400, तो 30/2 इंटू 2a प्लस 30-1 इंटू डी इक्वल्स टू 2400। तो इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2a प्लस 29d इक्वल्स टू 160। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 आ चुका है, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, ये 2a दिख रहा है, यहाँ पर भी 2a दिख रहा है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिर्फ d बचेगा, है ना, d की वैल्यू निकाल पाएंगे। फिर d की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रखेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आंसर लिखता हूँ कि d का वैल्यू आता है, आप 1 - 2 कर लेना, 1 - 2 कर लेना, तो है ना d का वैल्यू आएगा 2 एंड d पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में तो a की वैल्यू क्या आएगी, 51। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा, a इक्वल्स टू 51। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे करा गया था, 51 रुपीज़ पे करा गया था ना, 51 रुपीज़, ये हमें निकालना था। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि गिवन है द कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग और ट्यूबवेल इज 2.50 पर फुट फॉर द फर्स्ट 100 फीट। ओके, 2.50 per foot for the first 100 feet and additional 0.25 for every subsequent foot। मतलब 100 फुट के बाद जाते हैं तो एडिशनल 0.25 पर फुट होता है ना। ओके, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 220 फीट ट्यूबवेल हमें निकालना है, तो 220 फीट टोटल लेंथ है। ओके, ये 0 था, ये 100 है, ये 220 है, तो यहाँ तक कितना कॉस्ट आएगा, 2.50 पर फीट है। ठीक है, यहाँ तक कांस्टेंट है, पर फीट कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ के बाद क्या होता है, सपोज अगर ये 101 है ना, तो यहाँ तक क्या था, 2.50 पर फीट था, 101 पर जैसे ही आएगा तो 2.75 होगा, है ना। 102 पर जैसे ही आएगा, 102 तो कितना आएगा, 3.0 आएगा, राइट, ऐसा आएगा। ऐसे करके इंक्रीज होता है। तो बेसिकली जो AP है वो कहाँ पर अप्लाई होगा, AP यहाँ के बाद अप्लाई हो रहा है ना, यहाँ के बाद अप्लाई हो रहा है, राइट। ओके, यहाँ से यहाँ के बीच में अप्लाई हो रहा है। तो आप देखो कि 101 से लेकर के 220 तक यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल है, 120 होगी। और यहाँ पर a क्या है, a क्या है, 2.75, मतलब 101 के लिए 2.75 है। ओके, एंड d कितना है, 0.25
25। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, है ना, हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ तक के लिए टोटल कॉस्ट तो हमें पता है कि 2.50 पर फीट और टोटल 100 फीट है, तो 250 रुपीज़। ओके, अब यहाँ के आगे हम सिंपली क्या करना पड़ेगा, एसन करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल कॉस्ट लिखते हैं, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 2.50 इंटू 100, ये हो गया कांस्टेंट वाले के लिए। और उसके आगे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S120, तो 250 प्लस n/2। ओके, n कितना था हमने देखा था 120/2 इंटू 2 इंटू ए क्या है 2.75 प्लस 120 मतलब n -1 इंटू डी कितना था 0.25। ओके, यही है ना। तो इससे क्या आएगा, अगर इससे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये मैं लिखता हूँ, ये आता है 2115 आता है ना। टोटल कॉस्ट आता है ₹2365। ओके, 2365 टोटल कॉस्ट आता है। तो हमें यही निकालना था, है ना। ठीक है, तो हमने देखा वर्ड प्रॉब्लम्स देखा, काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। एक बार रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर तो सिंपल था कि यहाँ पर गिवन था कि मैन सेव्स 32 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 36 सेकेंड में, और वो ₹4 इंक्रीज़ करता है। तो इंक्रीजेस बाय ₹4, मतलब यहाँ से हमें समझ में आना चाहिए कि ये डी हमें बता रहा है ना। एंड यहाँ पर फर्स्ट ईयर में बता 32 मतलब ए बता रहा है, यहाँ पर सेकेंड ईयर में 36 मतलब ए प्लस डी बता रहा है ना। ठीक है, तो ये सिंपल ए पी हो रहा है। और टोटल सम कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। तो हमें 200 इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है ना। और हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, मतलब कितने साल में वो 200 रुपीज़ जमा कर पाएगा। ओके, ए गिवन है, एन निकालना है, फिर डी भी गिवन है यहाँ पर 4। ठीक है, हमें पता है कि ये एन और ये एन इंटू होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, है ना, एन स्क्वायर आएगा। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन निकाला था एन स्क्वायर वाला, फिर हमने एन की वैल्यू निकाली थी तो ये कैंसिल हो गया था क्योंकि ये निगेटिव में था। ठीक है, 5 आंसर आया था। नेक्स्ट में हमें ये देखना था कि टोटल मनी कितना पे करना है, 3600 पे करना है, 40 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। ठीक है, 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो उसके हिसाब से हम एक इक्वेशन निकाल पाएंगे। ठीक, उसमें क्या होगा, ए एंड डी वेरिएबल्स होगा। उसके बाद ये बोला गया है कि 1/3 ऑफ द डेप्ट बचा हुआ था तब इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो कितना डेप्ट क्लियर करा गया, 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2/3। 2/3 डेप्ट क्लियर करा गया कितने इंस्टॉलमेंट्स में, 30 इंस्टॉलमेंट्स में। अब इंस्टॉलमेंट्स में इनिशियली दे रखा है कि उन्होंने मन बनाया था कि मैं एपी में ही पे करूँगा, मतलब जो इंस्टॉलमेंट्स होगा मेरा वो एपी में ही होगा। तो जो 30 इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने पे करा था वो भी एपी में ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो दूसरा हमें निकलता है कि 2400 हमें एसएन मिलेगा और एन इक्वल्स टू 30 मिलेगा। उससे हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे ए एंड डी के टर्म्स में। फिर हमने देखा था कि सिंपल 1 - 2 करने पर डी आ जाएगा। फिर इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर ए निकल के आ जाएगा, है ना, ए इक्वल्स टू 51 जो कि पूछा गया है। अब थर्ड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें था कि हमें क्या करना है, 220 फीट तक हमें ट्यूबवेल डिग करना है। ओके, अब 0 to 100 तक क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, 2.50 पर फीट। उसके बाद ये क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज होता है ना, और वो भी एपी में इंक्रीज होता है, मतलब हर एक फुट के लिए 0.25 इंक्रीज होता है। तो मैं यहाँ तो सिंपली 2.50 इंटू 100 करके हमारा कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, सम निकाल पाएंगे, है ना। यहाँ से हम सम निकाल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा ना। तो यहाँ पर तो इजी है, हमें फर्स्ट मतलब यहाँ तक कॉस्ट कितना था 2.50। जब हम 101 पर आएंगे तो तब कॉस्ट कितना होगा 2.75, क्योंकि 0.25 इंक्रीज़ करना है। 102 पर आएंगे तो 3 होगा। ठीक है, तो उसी तरह से 220 पर आएंगे तो कुछ होगा यहाँ पर। तो हमने डायरेक्टली एस सम का ही फॉर्मूला यूज़ कर लिया यहाँ पर। और 101 से लेकर के 220 तक कितना होगा, 120 टर्म्स होगा।
ओके, तो हमने n इक्वल्स टू 120 रखा, a इक्वल्स टू 2.75 रखा एंड d इक्वल्स टू 0.25 रखा। उसके बाद हमने ये SN का इक्वेशन यूज़ करा। ओके, और हमारा जो वेरिएबल पार्ट था उसका भी आंसर आ गया और हमने इसमें ऐड कर दिया। ओके, तो आई थिंक क्लियर है। और इसके साथ ही हम एक माइलस्टोन पर रीच करते हैं ना। हमने क्या करा कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर था वो हमने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, मतलब हमारे सिलेबस के हिसाब से जितना था वो हमने कंक्लूड करा है। मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, जो कि नेचुरल है, हो सकता है, तो आप प्लीज़ पूछना है ना, मैं वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। और चूँकि यहाँ पर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने काफ़ी आराम से करा है और मैंने काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश करी है, तो मुझे लगता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। ओके।